अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की ईटा के टेस्ट के बारे में। ईटा के टेस्ट के बारे में, ठीक है। क्लास 7 और 6 का ये टेस्ट होता है। टेस्ट के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। इस टेस्ट का थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड पर मैं बात करूं, डिफरेंट टाइप ऑफ 3 सब्जेक्ट जो हैं वो ज़्यादा कंपल्सरी होते हैं, तो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो हैं एमसीक्यूज़ टेस्ट ही होता है, ठीक है। ये जो है सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ इंग्लिश ग्रामर से होते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ होते हैं, इंग्लिश ग्रामर से, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तमाम जो जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच आपने करने हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस के अंदर आपने नाउन को भी जानना है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों ने जो है वो अपने आप को समझाना है। पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ उन जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी टाइप्स को भी आप लोगों ने क्या करना है, देखना है। आपको सेंटेंस दिया होगा फॉर एग्जांपल, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। तो इस सेंटेंस में वो कहेंगे कि इस सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है, तो ये माई सेल्फ जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इस तरह जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो फिर जो है पार्ट ऑफ स्पीच टेंसेज आपने क्लियर करवाने हैं, जितनी भी टेंसेज है इंग्लिश में, ठीक है। पास, फ्यूचर, पास, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तमाम टेंसेस जो है आपने ए टू जी याद करने हैं। उसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ही शी इट के साथ ए एस या ई एस, जो जितनी भी रूल्स है वो आप लोगों ने उसको भी क्लियर करवाना है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच और उसके टाइप्स और टेंसेस जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं। इसके साथ साथ टेंसेस के साथ साथ आप लोगों के बुक के अंदर वर्ड्स मीनिंग होते हैं, ठीक है। जब भी कोई चैप्टर ख़त्म होती है तो उसके लास्ट में ग्लोसरीज होते हैं, ग्लोसरी, ठीक है, वर्ड मीनिंग होते हैं। वो सब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने क्लियर करवानी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पार्ट ऑफ स्पीच जो है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब भी जितनी भी है उसको आपने तैयार करना है। इसके साथ साथ इसकी टाइप्स आप लोगों ने तैयार करना है और टेंसेस जितने भी है वो आप लोगों ने क्लियर करना है। और इंग्लिश के चैप्टर के बाद जो है ग्लोसरीज होते हैं, ठीक है, उसको आप लोगों ने क्लियर करना है। ये इंग्लिश का पोर्शन हो गया। तो अब जो है हम बात कर रहे हैं मैथ्स के बारे में, ठीक है। मैथ्स में क्या आता है, तो जितनी भी क्वेश्चंस आपके बुक में किए गए वो सारे क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। वो डेली लाइफ प्रॉब्लम से हो या कोई और चीज़ों से हो, तो वो आप लोगों ने ए टू जी जितनी भी क्वेश्चन है वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। वो तमाम चीज़ें जो है वो मैथ की बुक से ही आती है मैथ्स के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ज़्यादा फोकस आपने करना है वो ज्योमेट्री में करना है, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर एंगल क्या होता है, ठीक है, एंगल और उसके सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों ने इसके ऊपर अपने आप को समझाना होगा। इसके साथ साथ जो है एंगल के साथ साथ जो है एक और चीज़ मेरी ज़हन में भी आ रही है कि जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरालोग्राम, ठीक है, और ट्रेपीज़म,
ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों ने इसका एरिया जो है, एरिया इसकी किस तरह फाइंड किया जाएगा, इसकी एरिया, लेंथ, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने इस चीज़ को क्लियर करवाना होता है, ठीक है। यही मैथमेटिक्स में है। फिर जो है थ्योरी भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख लें कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट की सिंबल क्या है, यानी ए टू जी आप तमाम के तमाम बुक को देख लिए, ठीक है। इतना भी टाइम नहीं लगता, 3-4 दिन आप मैथ्स को दे, सही 4 दिन दे, और 3-4 दिन आप इंग्लिश को दे, 3-4 दिन आप साइंस को दे। इस्लामियात वो जो है उससे 4-5 एमसीक्यूज आते हैं, उर्दू और इस्लामियात से टोटल 5-6-7 एमसीक्यूज जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज है वो मैथ्स और इंग्लिश से आते हैं, और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर से आते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश से आती है। अब हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। तो साइंस के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा, सी आपको दिया होगा, ये कौन सा एलिमेंट है, ये एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एलिमेंट जो है तकरीबन फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में पहला 20 एलिमेंट आपने वो जो है वो क्लियर करवाने हैं। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम है वो करवाना है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आप लोगों ने करवाना है, और इस तरह सेंस ऑर्गन जो है जितनी भी है, ठीक है, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों ने भी सेंस ऑर्गन के जितनी भी एमसीक्यूज है वो आप लोगों ने करवाने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है सेंस ऑर्गन हो गए, ये हो गया फिज़िक्स के अंदर प्रेशर, ये जो फिज़िक्स का जितना पोर्शन है वो आप लोग क्लियर कर ले। केमिस्ट्री के अंदर सिंपल सा है ना, एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने क्लियर करनी। अगर आप लोग जो हैं मेरे चैनल पर सब आते हो तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि चीज़ें क्या होती है। तो आप लोग अगर कोई जो है इसके अंदर जो है, और अगर आप में से कोई बंदा जो है वो इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ 0322991840। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक ही मंथ में मैं उसको प्रिपरेशन करवा लूँगा, ठीक है। उसकी फ़ीस जो होगी तकरीबन 3000 रुपये अगर आप मुझे दे दे तो डेली बेसिस पर मैं आप लोगों को क्लास लगाऊंगा। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये ईटा स्कॉलरशिप टेस्ट जो है आप टॉप कर लोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ख़ुद भी टॉप किया था, मेरे 76 मार्क्स थे, ठीक है। तो मेरी एडमिशन जो है वो फ़ज़लिया के FCM में हुई थी, फ़ज़लिया कॉलेज मर्दान में। वहाँ पर मैंने तकरीबन 2-3 साल गुजारे, लेकिन अभी मैंने फिर वहाँ से जो है मैंने गुड बाय किया, क्योंकि मैं यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट पर आया हूँ और यहाँ पर मैं मेडिकल की सीट्स के लिए आया हूँ। तो अभी पार्ट टाइम जो है यूट्यूब की वीडियोस वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो इस वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है।